सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2022-23 चाइल्ड वाइज एंट्री इस प्रकार करें। चाइल्ड वाइज डाटा फीडिंग में जीपी, ईपी और एसएफ क्या है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हमसे सभी विद्यालयों से यूडाइस भरवाई जाती है। यूडाइस प्राइवेट विद्यालयों के लिए भी है और गवर्नमेंट विद्यालयों के लिए भी है। प्राइवेट विद्यालयों के लिए दोस्तों एक पोर्टल चलता है शाला दर्पण, और जबकि प्राइवेट विद्यालयों के लिए चलता है पीएसपी पोर्टल। लेकिन इस बार सत्र 2022-23 के लिए यूडाइस भरने के साथ साथ यूडाइस में चाइल्ड वाइज एंट्री भी करनी होती है। चाइल्ड वाइज एंट्री की जो फीडिंग करनी है वो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में करेंगे। साथ ही हम बताएंगे आपको कि ईपी, एसएफ ये सब क्या है। इसके अंतर्गत आपको जीपी, ईपी और एसएफ के अंतर्गत 3 तरह की जानकारियां भरनी है जो सभी स्टूडेंट के लिए होगी। अर्थात आपके विद्यालय में सत्र 2022-23 में जितने विद्यार्थी अध्ययनरत है उन सभी की जानकारी स्टूडेंट वाइज अलग अलग आपको करनी होगी। एंट्री करने से पूर्व दोस्तों आपको इस तरह की स्टूडेंट लिस्ट शो होगी, जिसमें आपको जो मैंने बात बताई है ये जीपी, ईपी और एसएफ ये तीनों ही जो रेड कलर से शो हो रहे हैं, जब आप कंप्लीट कर देंगे ये ग्रीन कलर से शो हो जाएंगे। ये एंट्री स्टेटस है, जो नॉट स्टार्टेड लिखा आ रहा है यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। तो बात करें ये जीपी, ईपी और एसएफ क्या है, तो जीपी का फुल फॉर्म होता है जनरल प्रोफाइल। दूसरा है ईपी, ईपी का फुल फॉर्म है इनरोलमेंट प्रोफाइल। और इसी प्रकार एसएफ का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट फैसिलिटी, यानी स्टूडेंट को कौन कौन सी फैसिलिटी दी जा रही है। तो देखिए साथियों, हमने एक स्टूडेंट को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ईपी, जीपी और एसएफ तीनों ग्रीन कलर से शो हो गए हैं। एंट्री स्टेटस है वो कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। इसके संबंध में दोस्तों राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से एक आदेश भी जारी हो रखा है, जो पुराना आदेश है, और उसका विषय भी यही है कि यूडाइस प्लस 2022-23 में चाइल्ड वाइज डाटा फीडिंग के संबंध में। चाइल्ड वाइज डाटा फीडिंग ये कैसे करनी है यूडाइस में, जिसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। साथ ही इसमें आदेश में बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार यूडाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2022-23 की फीडिंग की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2023 तक बढ़ा दी गई है। दोस्तों ये पुराना आदेश है, आप डेट के ऊपर न जाएं, सिर्फ और सिर्फ जो मुख्य काम है उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। इसमें यूडाइस जो 1 से 3 तक विद्यालय प्रोफाइल टीचर अपडेट मॉड्यूल है, हम यूडाइस पर करते ही हैं, विद्यालय द्वारा अपडेट लगातार हो रहा है। साथ ही सेक्शन 4 की बात करें, जिसमें बिंदुओं पर ऑनलाइन फीड किए जाने हेतु विद्यार्थियों की सूचनाएं ली जानी है। तो विद्यालयों में जो राजकीय विद्यालय है उसमें राजस्थान के विभागों के विद्यालयों के विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपलोड की जाएगी। तब हम ये पोर्टल खोलेंगे तो शाला दर्पण से अपलोड आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी वो भी आपको बताएंगे। गैर राजकीय विद्यालय के लिए जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया पीएसपी पोर्टल है उनका, तो पीएसपी पोर्टल के माध्यम से सूचनाएं उठाई जाएगी, और नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सीधे ही यूडाइस प्लस पोर्टल पर एंट्री करेंगे। इस आदेश को जानने के बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने मूल कार्य की ओर कि ये आपको काम कैसे करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप चले जाइए गूगल क्रोम में और यहाँ जाकर टाइप कर दीजिए SDMS पोर्टल, यानी ये SDM से स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का पोर्टल यूडाइस के ऊपर ही है। तो पहली वेबसाइट यूडाइस प्लस की आपके सामने आ जाएगी, SDMS यूडाइस प्लस की। तो आप इसको क्लिक करके खोल लीजिए। खोलने पर इस तरह की शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग की ये वेबसाइट यूडाइस प्लस SDMC यानी स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अगर विभिन्न तरह के फैक्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पे जो 3 लाइन आ रही है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन खुलते हैं वो ये है, जैसे होम, अबाउट अस, डाटा कैप्चर फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पब्लिकेशन स्टैटिस्टिक्स है और फैक्ट्स है जो भी है, और कॉन्टैक्ट अस यहाँ से आप ले सकते हैं। लॉगिन की बात करें तो नीचे आते हैं स्टूडेंट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की ओर। तो नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको सबसे पहले यहाँ स्टेट सेलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। सभी स्टेट यहाँ पे शो करेंगे, तो आप राजस्थान के ऊपर क्लिक करके अपना राजस्थान सेलेक्ट कीजिए, गो बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हमारे स्टेट राजस्थान के लिए लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल यानी SDMS पोर्टल राजस्थान का ओपन हो जाएगा। तो आपको ओपन करने के लिए इसी के ऊपर क्लिक करना होगा। तो एक बार यहाँ इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दो यूडाइस प्लस साइन इन मांगेगा, जहां आप यूज़र आईडी के रूप में आप अपने स्कूल का जो डाइस कोड है वो पासवर्ड और कैप्चा ये डालकर लॉगिन कर दीजिए। यानी यूडाइस का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वही यहीं यहाँ पे यूडाइस में प्लस में डालना होगा। यूडाइस प्लस और ये दोनों SDMS दोनों सेम ही है यूज़र आईडी पासवर्ड।
खोलने पर सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो जाएगी, जहां आप जो विभिन्न कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी कौन सी स्कूल है आपकी, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, क्लास कौन सी चल रही है, स्कूल टाइप यानी को एजुकेशन है, मैनेजमेंट कैसा है, MOI अवेलेबल यानी आपका लैंग्वेज कौन सी चल रही है, एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड हुआ है, ये सारी डेटें आपके सामने शो कर देगी। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई आपको करेक्शन लगता है तो आप ब्लॉक MIS से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बताया गया है स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट से भी क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी सारी जानकारी सही है इसलिए क्लोज करते हैं। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने इस तरह की जो डिटेल है वो शो हो जाएगी, जहां आपको टोटल इनरोलमेंट नज़र आ जाएगा, टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल्स, ये कितने हैं वो सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात और नज़र डालिए आप सभी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सारे क्लास है, क्लास 1 2 3 4 5, वहाँ सारी शो हो रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, ट्रांसजेंडर टोटल। लेकिन उससे पूर्व बाद में आपको इनकम्प्लीट स्टूडेंट के ऊपर नज़र डालनी है कि हमारे 2 स्टूडेंट है, 2 भी इनकम्प्लीट है। यहाँ 3 और 2 5 स्टूडेंट है, 5 इनकम्प्लीट है, यानी सभी के सभी इनकम्प्लीट है। इनको हम कंप्लीट कैसे करेंगे उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले सभी क्लासों के जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करना होगा, हम कौन से मीडियम में इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेक्शन मैनेजमेंट में। हमारे पास 3 और 4 तरह के ऑप्शन है, उस सभी को एक एक को खोल खोल के हम कंप्लीट इसको करेंगे। सेक्शन मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। सेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत दोस्तों आपको यहाँ जो निर्देश है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं और उसके बाद सेलेक्ट क्लास क्लास सेलेक्ट करनी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जिस मॉड्यूल में मीडियम में आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि सभी के आगे क्लास 1 से लगा के 5 तक सभी के कुछ भी शो नहीं हो रहा है। कौन सा मीडियम है, इंस्ट्रक्शन किस मीडियम में देते हैं, कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, एक एक क्लास सेलेक्ट करेंगे, मीडियम सेलेक्ट करके ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये वीडियो दोस्तों आपकी हेल्प के लिए डेमो के रूप में बनाया जा रहा है। आप क्लास, जैसे मैंने ये फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर ली है, मीडियम है, ये पहले से मेरा सेलेक्ट आ रहा है हिंदी। लेकिन अगर आपके नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट हिंदी मैंने कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया है, क्लास भी है, मीडियम भी है। अब मैं ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्लास के, ये देखिए, क्लास 1 सेक्शन ए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी और एक्शन यानी एडिट का बटन भी आ रहा है। यानी आपने फर्स्ट क्लास के अंतर्गत हिंदी मीडियम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन सेक्शन यहाँ पे ए और बी 2 शो हो रहे हैं। अगर आपके सिर्फ एक ही सेक्शन है तो आप यहाँ डिलीट बटन के द्वारा उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक्सपेंड ऑल सेक्शन के ऊपर क्लिक करके सभी क्लासों का एक ही मॉड्यूल में आप ले सकते हैं साथ में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेक्शन जो हमारा बी सेक्शन नहीं है, यानी सिर्फ एक ही ए सेक्शन ही है। अब बी को मैं डिलीट करता हूँ तो कन्फर्म के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो देखिए वो सेक्शन हमारा डिलीट हो चुका है। कक्षा 1 के अंतर्गत एक ही सेक्शन ए बचा हुआ है। अब हम ये कोलैप्स ऑल सेक्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो सभी के ऊपर क्लिक, एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे या कोलैप्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सारे मॉड्यूल है जो आ जाएंगे, जैसे क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ये सभी के ऊपर आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आ गया है, सेक्शन आ गया है। इसको आपको चाहे तो एक एक ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं तो एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आगे बढ़ने से पूर्व एक और बात बता देता हूँ, ज़रूर लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक विद्यार्थी की एंट्री करनी है, लेकिन डेमो के रूप में आपको, शॉर्ट के रूप में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी, लेकिन अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों जब हमने स्कूल डैशबोर्ड को कंप्लीट कर लिया है, सभी सेक्शन यानी क्लास वाइज सेक्शन को ऐड कर लिया है, तो अब दूसरी जो बात आती है स्कूल प्रोफाइल की। तो हम स्कूल मैनेजमेंट में स्कूल प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो स्कूल प्रोफाइल के अंतर्गत आपको अपनी स्कूल का नाम, यूडाइस कोड है, स्कूल कैटेगरी है, स्कूल टाइप है, क्लास कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, स्टेटस है, मैनेजमेंट बॉडी है, जो सारी है डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है।
इसके साथ साथ आपका जो सेशन स्टार्ट कब हुआ है, एंड कब हुआ है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो सारे यहाँ पे आपको शो करेंगे। जब आप दोस्तों ऐड स्टूडेंट करते हैं तो इस तरह की डिटेल शो हो जाएगी। जो विद्यालय के जो स्टूडेंट है जो नहीं शो हो रहे हैं, उनके 4 स्टेप के अंतर्गत आपको एंट्री कंप्लीट करनी होगी। प्रत्येक को सेव करना होगा, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसकी इनरोलमेंट डिटेल है या फैसिलिटी है। जब आप इसको कंफर्म कर देते हैं तो इस तरह का कंफर्म का एक मैसेज शो होगा कि यह डिटेल सही है, इसको कंफर्म कर लिया जाए। जब कंफर्म करेंगे तो नोटिफिकेशन के रूप में मैसेज आ जाएगा कि एक और स्टूडेंट यानी ऐड न्यू स्टूडेंट करना चाहते हैं, गो टू डैशबोर्ड या नेक्स्ट। तो आप जो डैशबोर्ड में चले जाइए, अगर स्टूडेंट को और ऐड करना है इसी क्लास में तो ऐड न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और एक बात कि आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग सेव करनी होगी, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है, एनरोलमेंट डिटेल है और फैसिलिटी है, स्टूडेंट प्रोफाइल है, ये सारी अलग अलग सेव करेंगे। नीचे सेव का ऑप्शन भी आता रहेगा। दूसरा ऑप्शन होता है व्यू एंड मैनेज का। तो व्यू और मैनेज के अंतर्गत आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ व्यू और मैनेज का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट शो हो जाएगी, जिस क्लास के आगे व्यू और मैनेज लिखा है उस क्लास को आप खोलेंगे। आप एक एक क्लास को अलग अलग खोल सकते हैं, उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो ईपी के नीचे एक व्यू का ऑप्शन आ रहा है और इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो विद्यार्थी की पूरी डिटेल आपको शो कर देगी यहाँ नीचे की ओर, और नीचे चलिए आप, तो आपको सारी डिटेल शो कर देगी। लेकिन अगर आपको इसमें कोई परिवर्तन करना है, आपको लगता है ये डिटेल सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस नीचे के साइड में एक बैक बटन आ रहा है, इस बैक बटन को आपको प्रेस करना है। अगर आपको लगता है ये डाटा सही है तो आप कंप्लीट डाटा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार पुनः आप इस सभी डिटेल को अच्छी तरह जांच लें, और बैक बटन के ऊपर भी कोई करेक्शन करना है तो बैक बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने विद्यार्थी की सारी डिटेल, जैसे जनरल प्रोफाइल है, एनरोलमेंट प्रोफाइल है, फैसिलिटी है, अदर डिटेल है, ये सारी शो हो जाएगी। तो आप एक एक करके इसको अगर करेक्शन करना चाहते हैं, आपको लगता है ये डिटेल सही नहीं है, तो आप सही कर सकते हैं। और एक एक डिटेल को आपको अलग अलग यहाँ से सेव करना होगा। जैसे आप सब फर्स्ट स्टेप अगर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे जनरल डाटा सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपका एनरोलमेंट डाटा सक्सेसफुल भी आ जाएगा, एनरोलमेंट अगर कर देते हैं तो। उसके बाद फैसिलिटी है तो फैसिलिटी को भी आप सेव कर दीजिए, तो फैसिलिटी के लिए भी मैसेज आ जाएगा, डाटा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे आ जाता है स्टूडेंट की प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप बच्चे का डाटा है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कंप्लीट डाटा लिखा आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, तो आप ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपके पास डाटा कंप्लीट का मैसेज भी आ जाएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए भी आ जाएगा। जब आप ओके कर देंगे तो आपके ये देखिए डाटा कंप्लीट का आ जाएगा, एंट्री स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म स्टेटस बी, एसएफ, जीपीएफ जो भी है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये जीपी, ईपी और एसएफ तीनों के ग्रीन कलर के शो हो जाएंगे। इस तरह से आपको एक एक स्टूडेंट की क्लास वाइज अलग अलग एंट्री करनी है। साथ ही दोस्तों, अब अगर आप ऑल स्टूडेंट की लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर। तो आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी, जहां जो कंप्लीट है उसको आगे, उसके आगे एंट्री स्टेटस कंप्लीट दिखाएगा, बाकी के आगे नॉट स्टार्टेड लिखा आ जाएगा। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल है वो सभी बच्चों की देख सकते हैं। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग मॉड्यूल। तो रिपोर्टिंग मॉड्यूल के अंतर्गत आप विभिन्न तरह की रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। विभिन्न तरह की रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्टिंग मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कीजिए। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू चूज करके, जैसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या एनरोलमेंट स्पीड शीट है, एनरोलमेंट समरी है, एक्सेप्शन रिपोर्ट है, ये सारे यहाँ पे क्लिक करके सर्च करके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर डैशबोर्ड पे जाएंगे तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास में 2 बॉयज़ थे, टोटल 2 थे, इनकम्प्लीट 1 दिखा रहा है। जहाँ पहले सभी के सभी इनकम्प्लीट दिखा रहा था, जहाँ हमने 1 कंप्लीट करके आपको दिखाया तो यहाँ इनकम्प्लीट में 1 माइनस हो गया। लेकिन बाकी वालों में आप देख पा रहे हैं 6 स्टूडेंट है तो 6 के 6, 6 के 6, 5 के 5, 5 के 5, लेकिन यहाँ 2 के 1 हो चुका है। तो इस तरह से साथियों आप एंट्री कर पाएंगे, चाइल्ड वाइज एंट्री करनी है ये यूडाइस पे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।